एंजाइम को, एंजाइम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एंजाइम के टाइप पढ़े थे। मुझे बताएं वो कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, जिसको हमने जाइमोजिन ग्रेन्यूल कहा था। किसका एंजाइम है? स्टमक का एंजाइम है, उसका नाम पेप्सिन है। और उसके एक्टिव साइट में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी मुंह में पट्टी होती है, मैंने कहा था। तो मुंह उसका बंधा हुआ होता है, काम नहीं करता। अगर मुंह में खाली पट्टी हो तो इसको पेप्सिन नहीं कहेंगे, पेप्सिनोजिन कहेंगे। अगर पट्टी के अलावा, अगर मुंह में पट्टी भी हो और ये खाली पट्टी है मुंह में, तो पेप्सिनोजिन। पट्टी को निकाल दें तो ये पेप्सिन एक्टिव है। ये एक्टिव कौन करेगा मैं बताता हूं। पट्टी डाल दी इसके मुंह में एक्टिव साइट में, तो ये पेप्सिनोजिन है, अब काम नहीं करेगा। अब पट्टी के ऊपर कवर भी बांध लिया, याद करें। अब इसको क्या कहेंगे, लपेटे हुए को, ग्रेन्यूल को जाइमोजिन ग्रेन्यूल। ये जाइमोजिन ग्रेन्यूल से अगर कवर हटा लें, खाली ये है, ये पेप्सिनोजिन पट्टी भी इसकी निकाल दें, तो ये पेप्सिन। अब ये सबस्ट्रेट को खाएगा। अब ये सबस्ट्रेट को खाएगा, किसको खाता है? प्रोटीन को खाता है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है भाई। पागल कम होयो घर पर बस राब्तो थी यो असस राब्तो कयो बस ओके यार। हाँ हाँ, ये होना जायद की लेनी हुई गाड़ी लोअर। ठीक है। हाँ भाई, तो पेप्सिन कब कहेंगे? जब इसके मुंह से पट्टी निकालेंगे। तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, जाइमोजिन ग्रेन्यूल उससे भी इनएक्टिव फॉर्म है। अब बताएं, जाइमोजिन ग्रेन्यूल का कवर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन, पेप्सिन का प्रिकसर। पट्टी निकालेंगे तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म। अब ये पट्टी कौन निकालता है? जब ये पेप्सिनोजिन जाइमोजिन ग्रेन्यूल बन के स्टमक के ल्यूमिन में आता है, जहां पे डाइजेशन करनी होती है, वहां पे हेलो जायद हुकुम कर, जल्दी दमा क्लास में बीठो आए। कौन उधर उधर से आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, अलम असद के चेस आए वेंदो। हाँ भाई, तो ये पेप्सिन बन गया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पे क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम काम कैसे करता है, ये पढ़ेंगे आज। तो आज का टॉपिक है क्या भाई? मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ एंजाइम परफॉर्म इट्स ड्यूटी। तो भाई 1898 में एक मॉडल पेश किया गया, की एंड लॉक। ईमेल फिशर नाम का साइंटिस्ट था, जिसने ये मॉडल पेश किया कि एंजाइम चाबी की तरह होते हैं। जैसे चाबी ताले को खोलती है, ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ता है। तो एक कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एंजाइम की एंड लॉक तरह काम करते हैं, जैसे की ताले को खोलती है, ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ता है या जोड़ता है, कैटालाइज करता है। एक ये मेथड है एक्शन करने का। कुछ साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं, दूसरा मॉडल दे रहे हैं, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी।
अब आप बताएं मुझे, जो एंजाइम है वो फ्लेक्सिबल है सॉफ्ट है? एंजाइम फ्लेक्सिबल है भाई, प्रोटीन का बना हुआ है तो फ्लेक्सिबल है ना। तो उसमें लचक होगी कि नहीं, या पत्थर जैसा होगा? लचक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एंजाइम में लचक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एंजाइम है वो अपने आप को चेंज करके, इंड्यूस करके, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको तोड़ेगा। और इनके कहने का मतलब है एंजाइम कैसा है? की के जैसा। की कैसे होती है? फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड होती है। लॉक भी कैसे होता है? हार्ड होता है। तो इनके कहने का मतलब है एंजाइम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और ये इसके कहने का मतलब है एंजाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये दो तरह के कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे सही कौन है, गलत कौन है, या दोनों सही है। काम कौन सा ज्यादा करता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैसे होते हैं, थोड़े कैसे होते हैं, ये बातें हम सीखेंगे। समझ आई बात? चलो, बुनियाद क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे और ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। अब यहां पे मैं बना रहा हूं ये। ये भाई मैंने एंजाइम की एक्टिव साइट बनाई है, और ये मैंने बनाया है सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम। हाँ भाई, ये सबस्ट्रेट हो गया फिट। और अब ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, दो हिस्सों में बट गया। और ये प्रोडक्ट अब निकल गया बाहर, निकल गया। एक सबस्ट्रेट था, बाइंड हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट निकल गया। ऐसा ही होता है ना। कल पढ़ा था कि ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम से प्रोडक्ट निकल गया, एंजाइम अकेला। याद है? हाँ करे तो आगे चलू ना मैं। चलो, एक यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये भाई एंजाइम की एक्टिव साइट है। ठीक है, अब फर्क समझना है दोनों में। हाँ भाई, ये मैंने क्या बनाया है? ये एंजाइम, 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 एंजाइम। ये मैंने बनाया है क्या? सबस्ट्रेट। ठीक है, देखें यहां पे और यहां पे एक्टिव साइट में फर्क है या नहीं? फर्क है, आपने कहा फर्क है। अब भाई, अब मैं आपको समझाऊंगा इस स्ट्रक्चर पर, कि भाई ये कहते हैं एंजाइम की है और ओपन करती है किसको? लॉक को। एंजाइम की है और सबस्ट्रेट लॉक है। की हार्ड होती है। की कैसी होती है भाई? ऐसी होती है ना की।
ये की का जो नोच वाला एरिया है, ये नोच वाला होता है ना, नोच वाला, ये नोच वाला जो एरिया है इसको कहेंगे कि ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट। भाई ताले को खोलने में ये साइड काम आती है 1 या ये 2 या ये 3। ताले को खोलने में मेन साइड कौन सी काम आएगी, 3। ये नोच वाली एरिया ये एक्टिव साइड के बराबर है। और सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के लॉक के अंदर ये लॉक बन गया। अब लॉक के अंदर यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, सुराख होता है जहां से हम की लगाते हैं, तो ये सबस्ट्रेट से बाइंड करने की जगह है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लॉक हो गया और एंजाइम की हो गई। ये 1 और 2 जो है एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट है, बैक साइड है एंजाइम की। ये 2 और ये 1 जो है एक्टिव साइट है। ठीक है, ये तो अब की लगाएंगे। अब मुझे बताएं, अगर की छोटी हो या की बड़ी हो, या की जो नेचर है, नेचर का मतलब है इसमें नोच चेंज हो, तो इस ये लॉक खुलेगा। पराई की से कोई पराया लॉक खुलेगा नहीं। क्या होना चाहिए, दोनों का आपस में मैच होना चाहिए। इस सबस्ट्रेट का इस की से मैच होना चाहिए। ये जो लॉक है और ये की, ये पर्टिकुलर, ये कहते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। पर्टिकुलर लॉक के लिए, जैसे की लॉक होती है के लिए पर्टिकुलर होती है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए भी क्या पर्टिकुलर होता है। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट की जगह से सबस्ट्रेट थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, तो वो सबस्ट्रेट कैटालाइज नहीं होगा, वो एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा। ये बात है ना। चलो, अब यहां पे उनकी बात सुने, उनकी बात सुने। वो क्या कह रहे हैं, एंजाइम क्या है, फ्लेक्सिबल है, हार्ड नहीं है। ये कह रहे हैं एंजाइम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंजाइम हार्ड है। तो भाई ये कहते हैं अगर सबस्ट्रेट थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम में एक्टिव साइट इतनी है। अगर सबस्ट्रेट कोई बड़ा आ गया है, सबस्ट्रेट कोई बड़ा आ गया है, ये अपना मुंह खोलेगा और जबरदस्ती इसके साथ बाइंड करेगा। शर्त ये है कि सबस्ट्रेट की नेचर सेम हो। नेचर कैसे सेम हो, नेचर ऐसे सेम हो कि अगर सबस्ट्रेट लिपिड है तो एंजाइम कौन सा होना चाहिए, लिपेज। मतलब ये थोड़ी बड़ी, थोड़ी छोटी, थोड़ी इधर उधर हो तो खैर है, मगर अगर ये लिपेज है तो इसको लिपिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लिपेज है और ये प्रोटीन है फिर भी एंजाइम कैटालाइज कर सकेगा, ऐसा नहीं है भाई। बात समझ आई, फर्क क्या है इन दोनों में, कि ये अपने आप को चेंज करके छोटे मोटे थोड़ी मोटी चेंज को महसूस नहीं करेगा, एंजाइम अपने आप को चेंज करेगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं कह लूं कि की अपने आप को चेंज करेगी। अब भाई वो कह रहे थे एंजाइम चेंज करेगा नहीं, क्योंकि हार्ड है, की हार्ड होती है। ये कहेंगे एंजाइम क्या करेगा, अपने आप को इंड्यूस करेगा, इंड्यूस का मतलब है चेंज, और जबरदस्ती सबस्ट्रेट के साथ फिट होगा। फिट होने के बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोडक्ट को निकाल देगा। सी द डिफरेंस। भाई देखें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर में कोई फर्क है नहीं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्टिव साइट वैसी की वैसी है। ये बिफोर रिएक्शन है, ये ड्यूरिंग रिएक्शन है, और ये आफ्टर रिएक्शन है। एंजाइम की एक्टिव साइट या एंजाइम पूरे की शेप बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिएक्शन कोई चेंज नहीं आई। क्यों, ताला खोल ले बंद करें, खोल ले बंद ले, चाबी और ताला चेंज होगा नहीं। चाबी में चेंज नहीं आएगी तो एंजाइम में चेंज नहीं आती, क्योंकि एंजाइम हार्ड है। ये कहते हैं भाई एंजाइम क्या करेगा जब सबस्ट्रेट आएगा, ये देखें, ये बिफोर रिएक्शन एक्टिव साइट वही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, ये बिफोर रिएक्शन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया है तो देखें कैसे सबस्ट्रेट को घेर लिया है एक्टिव साइट ने, घेर लिया है कि नहीं, घेर लिया है। तो यहाँ पे एंजाइम के अंदर चेंज है कि नहीं, चेंज है। एंजाइम ने क्या किया है, अपने आप को चेंज किया है। चेंज का मतलब है इंड्यूस किया है, इंड्यूस करके सबस्ट्रेट के साथ फिट करना है भाई, शर्त ये होना चाहिए। अच्छा, अब इंड्यूस करेगा अगर लिपेज एंजाइम को,
प्रोटीन दी जाए, अब इंड्यूस करेगा, फिट होगा? नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये भी कहते हैं भाई एंजाइम स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज करेंगे, मगर एंजाइम अपने आप को इंड्यूस करके थोड़े बहुत लिपिड होनी चाहिए, फिर थोड़ी बहुत चेंज हो, लिपिड का एक क्लास दूसरा तीसरा उनको एंजाइम चला लेगा। ठीक है, ग्लूकोज है या ग्लूकोज का भाई है, चला लेगा। समझ आ रही है बात? अब मुझे बताएं कौन सी थ्योरी कह रही है एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा, और कौन सी थ्योरी कह रही है एक एंजाइम टू और मोर देन टू सबस्ट्रेट को, एक को या दो को या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकेगा? समझ गए आप समझ गए। टू और मोर सबस्ट्रेट होने चाहिए, मगर कौन से सबस्ट्रेट? जो आपस में क्लोज होने चाहिए, जो आपस में एक जैसे मिलते जुलते हो, मिलते जुलते हो, एग्जैक्टली वही ना हो, मिलते जुलते हो, सेम नेचर के और मिलते जुलते हो, काफी उनमें सिमिलरिटी हो, थोड़ा फर्क हो। और ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत फर्क नहीं चलेगा, बस एक सबस्ट्रेट, उसका भाई भी नहीं उसकी बहन भी नहीं, ठीक है, वही होना चाहिए, वही बस। बात समझ आई? चलो, ये एंजाइम स्पेसिफिक, ये भी एंजाइम स्पेसिफिक, ये इंड्यूस नहीं करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे। इनमें बिफोर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन नो चेंज। इनमें बिफोर रिएक्शन एंजाइम और है, ड्यूरिंग रिएक्शन एंजाइम में चेंज है, और आफ्टर रिएक्शन वही सेम। देखिए आफ्टर रिएक्शन एक्टिव साइट वैसी की वैसी बन गई, रिएक्शन करके एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? एक्टिव साइट खुली हुई है, बंद हो गई। पहले क्या थी? खुली हुई थी, बिफोर रिएक्शन खुली हुई थी, बंद हो गई, चेंज हो गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट निकल गया, एक्टिव साइट वैसी की वैसी। तो एंजाइम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन वही का वही, ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज, कौन सी थ्योरी कह रही है? बताएं। बिफोर एंड आफ्टर सेम, ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज, इंड्यूस फिट मॉडल। भाई मॉडल दोनों सही है, कुछ एंजाइम ऐसे हैं कुछ वैसे हैं। भाई जैसे माल्टेज का नाम लें, आपका माल्टेज इसमें आता है, अमाइलेज इसमें आता है, और पेप्सिन इस कैटेगरी में आता है, की एंड लॉक को फॉलो करते हैं ये, बाकी बहुत सारे एंजाइम इसको फॉलो करते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी को, बहुत सारे इसको। इसका मतलब इससे बेहतर वो है, इससे बेहतर वो है, ये एप्लीकेबल है हर जगह, और ये बहुत जगह पे फ्लॉप हो रही है। ठीक है, बहुत जगह पे ये नहीं चलेगी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम हमारे इस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात होनी चाहिए, मुझे बताएं एंजाइम आर नॉन रेगुलेटरी, एंजाइम आर नॉन रेगुलेटरी, एंजाइम आर रेगुलेटरी, कौन सी थ्योरी कहेगी कि एंजाइम रेगुलेटरी है? चलो मैं इसके नीचे मैंने लिखाया है, तो इंड्यूस कहती है एंजाइम रेगुलेटरी है, और की एंड लॉक कहती है एंजाइम नॉन रेगुलेटरी है। क्यों? क्योंकि सर एक सबस्ट्रेट कोई एंजाइम कैटालाइज करेगा, अगर ये सबस्ट्रेट नहीं होगा तो इसका भाई होगा, तो इसको ये यूज करेगा उसी काम में, इसको यूज करेगा नहीं, तो रेगुलेशन नहीं होगी, बैलेंस काम करने का नहीं होगा। तो स्पेसिफिक होने की वजह से ये क्या कहती है कि एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा, तो ये नॉन रेगुलेटरी हो गया। अब अगर यहाँ पे देखिए एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, ये नहीं है तो दूसरे को भी कर रहा है, ये नहीं है तो तीसरे को भी कर रहा है, तो वही काम करने के लिए इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो काम कर जाएगा, तो एंजाइम क्या है? रेगुलेटरी है। बात समझ आई? ये बात समझ आई तो मैं एक सवाल पूछूं, हाँ सवाल पूछूं, मुझे बताएं एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, कौन सी थ्योरी कह रही है? हाईली स्पेसिफिक, जी सर। 4 मिनट ना, 4 मिनट मतलब, ठीक है। हाँ भाई, हाईली स्पेसिफिक और लेस स्पेसिफिक, लेस स्पेसिफिक भाई एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, चलेगा भाई, चलेगा, चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मुझे कौन बताएगा कमेंट में कि एंजाइम स्पेसिफिक है
और लेस स्पेसिफिक भी हैं। स्पेसिफिक मतलब हाईली स्पेसिफिक। लेस स्पेसिफिक में ये कह रही है की एंड लॉक, ये कह रही है इंड्यूस। अब मुझे बताएं एंजाइम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक है, ये कौन कह रहा है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिक का मतलब क्या है पहले समझें। स्पेसिफिक का मतलब क्या था? स्पेसिफिक का मतलब क्या था कि, एक मिनट लाइट को मैं इधर उधर कर लूं, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो भाई, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या था कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को यूज करेगा। भाई देखिए एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को यूज करता है। किसको? ग्लूकोज को। एक ही है सबस्ट्रेट, ये एंजाइम सिर्फ ग्लूकोज ही यूज करता है और किसी को नहीं। तो मुझे बताएं ये एंजाइम क्या हो गया, स्पेसिफिक या लेस स्पेसिफिक? ओनली ग्लूकोज को कैटालाइज कर सकता है, हाईली स्पेसिफिक हो गया। मगर इस ग्लूकोज को ये दूसरा एंजाइम भी कैटालाइज कर सकता है, ये दूसरे सबस्ट्रेट को नहीं, मगर इसके सबस्ट्रेट को कोई और भी यूज कर सकता है। नहीं है इंड्यूस, ये स्पेसिफिक है। ये एंजाइम इसको यूज कर सकता है, इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा किसी और को नहीं कर सकता, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना। अब ये बात सुनी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक में एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को यूज करेगा, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को यूज करेगा। आप कह रहे हैं सर ये भी हाईली स्पेसिफिक लग रहा है। भाई डिफरेंस ये है कि ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है, इस सबस्ट्रेट को कोई और एंजाइम यूज नहीं करता। यानी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रह गए, ना इसको कोई कैटलाइज करने वाला, ना इसके पास कोई कैटलाइज होने वाला। समझ आई बात? इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने वाला दूसरा एंजाइम भी ना हो। इस बेचारे का क्या भाई कि इसने तो एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज किया, मगर इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने वाला दूसरा एंजाइम भी है। एंजाइम तो है ना, सबस्ट्रेट तो एक है ना, दोनों स्पेसिफिक हो गए ना। ठीक है, यानी ये सबस्ट्रेट 2 और मोर देन 2 सबस्ट्रेट से कैटालाइज हो रहा है। अब मुझे बताएं, अब ये एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, दूसरे को, तीसरे को। अब ये एंजाइम क्या हो गया? लेस स्पेसिफिक कहेंगे आप। ठीक है, अब मुझे सुने, ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, दूसरे को भी नहीं, तीसरे को भी नहीं, मगर जिसको कैटालाइज कर रहा था इस सबस्ट्रेट को, इसको ये एंजाइम भी कैटालाइज कर रहा है, ये इसी को कर रहा है। तो अब इसका बेचारे का ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, ये तो स्पेसिफिक है। अगर इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर ये एक कोई करे और इसको कोई और ना करे, ये हाईली एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्पेसिफिक हो गया। बोथ आर स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हो तो ऐसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। अभी इंग्लिश होगी आपकी। मेरा मूड था आज भी बहुत बड़ा पीरियड लेने का, क्योंकि मुझे एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाना था, मगर सर आ गए हैं तो हम अभी यहीं पर छोड़ते हैं। की एंड लॉक और इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी हमने पढ़ी है, और कल इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे भाई मुझे ग्लव्स पहनने हैं, मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ ग्लव्स उससे छोटे हैं, मगर मैं फोर्स करके ग्लव्स पहन रहा हूं। मुझे बताएं ये ग्लव्स जो हैं अपने आप को बढ़ा कर देते हैं, जितने हाथ हो उतने बड़े हो जाएंगे। ये हैंड और ग्लव्स में से एग्जाम्पल इंड्यूस का है या एग्जाम्पल जो है आपके की एंड लॉक इंड्यूस का है? तो एंजाइम कौन है, ग्लव्स या हाथ? ग्लव्स या हाथ? एंजाइम, एंजाइम ग्लव्स है, वो इंड्यूस कर रहे हैं। हाथ कैसे? हाथ बड़े होते हैं क्या आपके? इंड्यूस अपने आप को कौन करता है, बड़ा कौन करता है, चेंज कौन करता है? हाथ के अकॉर्डिंग। तो एंजाइम चेंज करता है अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, ग्लव्स चेंज करते हैं अपने आप को हाथ के अकॉर्डिंग। की एंड लॉक और हैंड एंड ग्लव्स। चलो भाई आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।